हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है डिफरेंशियल इक्वेशन का सिंपल सॉल्व करने का टॉपिक है। टोटली हमको सॉल्व करना है। यहाँ पर कुछ जो समझाने की चीज़ है वो यहाँ पर नहीं है। आपका पेन चलना चाहिए, पेन से सॉल्यूशन होगा। सारा का सारा जो सॉल्यूशन है वो टोटली आपका बिल्कुल पेन पे डिपेंडेंट है, क्योंकि जितने जल्दी आपके हाथ चलेंगे, जितनी आपकी ज़्यादा अच्छी एक्यूरेसी है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, उतने ही बढ़िया तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। तो बच्चों, आज का जो टॉपिक है वो है मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री जो डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसको सॉल्व करना है। ठीक है ना। लास्ट टाइम भी अपन ने एक्सरसाइज 9.2 में भी सॉल्व किया था, बट यहाँ पर अपने को पूरी तरह से सॉल्व करना है। और अलग अलग मेथड्स होते हैं सॉल्व करने के। तो आगे की जितनी भी एक्सरसाइज है 9.3 के बाद में 9.3 9.4 उन सभी में हमको क्या करना है, सॉल्व करने के अलग अलग मेथड देखने हैं। तो बच्चों, आज का जो मेथड है वो है मेथड जो है वो है वेरिएबल सेपरेबल का। वेरिएबल सेपरेबल का जो मेथड होता है, इस मेथड के अंदर अपन क्या करते हैं, वेरिएबल्स को सेपरेट करते हैं। देखो, दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं यहाँ पर, एक्स एंड वाई। मोस्टली दो ही होते हैं, एक्स और वाई। तो इन एक्स और वाई को सेपरेट करके, इनको अलग अलग करके अपन को क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेट करके सॉल्व करना पड़ता है। जैसे देख सकते हो आप, आपको डी वाई बाई डी एक्स बराबर एच ऑफ वाई एंड जी ऑफ एक्स, दो वेरिएबल आपको दे रखे हैं। एक एच ऑफ वाई दे रखा है, एक जी ऑफ एक्स दे रखा है। यहाँ पे वो करना क्या होगा, एच ऑफ वाई, देखो एच ऑफ वाई को अपन क्या करेंगे, एच ऑफ वाई को अपन डी वाई के साथ ले लेंगे। एच ऑफ वाई को अपन किसके साथ ले लेंगे, डी वाई के साथ ले लेंगे। और जी ऑफ एक्स को अपन किसके साथ ले लेंगे, डी एक्स के साथ ले लेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो, एच ऑफ वाई को डी वाई के साथ में लिया हुआ है और जी ऑफ एक्स को डी एक्स के साथ में लिया हुआ है। फिर अब दोनों साइड क्या करेंगे, अपन इंटीग्रेट करेंगे। इंटीग्रेट करेंगे तो हमको आंसर मिल जाएगा। यानी 3 स्टेप का सॉल्यूशन होगा। हर बार क्या करना होगा, आपको वेरिएबल्स को सेपरेट करना होगा। सेपरेट करने के बाद उनको इंटीग्रेट करना पड़ेगा और इंटीग्रेट करने के बाद आपका आंसर आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन आना बहुत जरूरी है। तो यहाँ की जो नीड है मैं आपको बता देता हूँ, उसकी नीड क्या है। इंटीग्रेशन मस्ट है। अगर आपको इंटीग्रेशन पूरी तरह से याद नहीं है तो कृपया कर उसके फॉर्मूले लेकर ही बैठे, अदरवाइज आप हर दूसरे क्वेश्चन में अटकने लग जाओगे। बाकी डिफरेंशिएशन का यहाँ पर कोई ज़्यादा खास रोल नहीं है, पर अगर इंटीग्रेशन में कोई और मेथड आपके सामने आता है, लाइक टी फंक्शनिंग वाला मेथड या फिर कोई भी और, तो वहाँ पे हो सकता है कि आपको डिफरेंशिएट भी करना पड़े, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों, बिना टाइम पास किए सीधा क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं अपन। एग्जाम्पल नंबर 4। तो बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन आप देख लीजिए, क्या दे रखा है हमको, डी वाई बाई डी एक्स जो दे रखा है वो x प्लस 1/2 माइनस वाई दे रखा है। हमको करना ये होगा कि y को डी वाई की तरफ ले जाना है, x को डी एक्स की तरफ ले जाना है। मतलब देखो, एक साइड में डी वाई होना चाहिए, एक साइड में क्या होना चाहिए, डी एक्स होना चाहिए। तो यहाँ पर अपन देखते हैं, देखिए 2 माइनस वाई को मैं चाहूँ तो डी वाई की तरफ भेज सकता हूँ इस तरफ, और जो x प्लस 1 है उसको तो मैं वही रखूंगा, लेकिन मैं डी एक्स को इधर भेज सकता हूँ। तो अब यहाँ पर जब मैं ऐसा करता हूँ तो क्या बन के आएगा, देखिए सभी, 2 माइनस वाई ऑफ डी वाई बराबर क्या बन के आएगा, x प्लस 1 ऑफ डी एक्स। क्या यही बन के आएगा, बिल्कुल यही बन के आएगा। अब क्या करना है, हमको इसको इंटीग्रेट करना है। इंटीग्रेट बोथ साइड, देखो दोनों तरफ इंटीग्रेट करना है, क्योंकि एक साइड आप नहीं कर सकते। अगर करोगे दोनों साइड ही करोगे तो इंटीग्रेशन ऑफ 2 माइनस वाई डी वाई, और एक साइड इंटीग्रेट करेंगे अपन किसका, x प्लस 1 का डी एक्स पे इंटीग्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे बच्चों देखिए आंसर क्या आएगा। इंटीग्रेशन आपको आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन क्या होता है, अगर y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2y आएगा, माइनस y का इंटीग्रेशन क्या होगा, y की पावर 1 है तो बढ़ के क्या हो जाएगी बच्चों, 2 हो जाएगी, y स्क्वायर बाय 2 बराबर। x का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, x की पावर 1 है तो बढ़ के x 2 बाय 2 प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, x होता है। अब जो आपके सामने जो फॉर्मूला, जो कंडीशन मिली है, ये लगभग आपका आंसर ही है, पर आपको इसको क्या करना है, एक जनरल फॉर्मेट में चेंज करना है। जितना आप सॉल्व कर सकते हो उतना सॉल्व करना है, लीनियर फॉर्म में लेके आने की कोशिश करनी है। ठीक है ना। और इसके साथ में एक चीज तो भूल ही गए, इंटीग्रेशन का कांस्टेंट आपको नहीं भूलना है। तो अब इस कांस्टेंट को लगाने के साथ ही आप क्वेश्चन को आगे सॉल्व कीजिए। देखिए यहाँ पर 2y माइनस वाई स्क्वायर से अपन क्या कर सकते हैं, 2 का एलसीएम ले सकते हैं। तो मुझे क्या मिल जाएगा, 4y माइनस वाई स्क्वायर, 4y माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 2 इजिकल्स टू, यहाँ पर x की तरफ क्या मिलेगा हमको, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2c, x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2c डिवाइडेड बाय 2। देखो 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, इसको आराम से देख लीजिएगा, 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा। अब हमको करना क्या है, सबको एक साइड लेके आ जाओ। ठीक है, तो वाई स्क्वायर को उधर लेके चले जाओ। देखो आपको क्या मिलने वाला है, इधर तो 0 बचेगा, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ठीक है, वाई स्क्वायर को लेके आओगे तो माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का वाई स्क्वायर, और 4y आपका माइनस का हो जाएगा। और इसी के साथ में यहाँ पर आपको एक और चीज मिल रही है, वो है 2c।
ठीक है ना, 2c भी आपको मिल रहा है। तो बस लगभग यही आपका आंसर है। इसको अरेंज कर लीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y, और जो 2c आपका आया है इसको आप नया कांस्टेंट c1 मान सकते हो, बराबर 0। दैट इज ए रिक्वायर्ड आंसर। कुछ भी नहीं करना है बच्चों, इंटीग्रेट करना है और थोड़ा सा लीनियर फॉर्म में लेके आना है। तो बच्चों ये जो आया है इसे हम क्या कहते हैं बच्चों, जनरल सॉल्यूशन। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आए कि डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, उसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो हमको यही चीज करनी है। जनरल सॉल्यूशन निकालने का यही मेथड है बच्चों, इसको आपको ध्यान रखना है, तसल्ली से करिएगा। एग्जाम्पल 5 की तरफ बढ़ते हैं अपन। ये क्या दे रखा है, dy बाई डी एक्स जो है वो बराबर दे रखा है किसके, 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। बिल्कुल उसी तरीके से चलना है जैसे आप पहले चल रहे थे। dy को वही रहने दो, 1 प्लस वाई स्क्वायर को dy की तरफ लेके आओ तो ये डिवाइड में आएगा, और dx को इस तरफ लेके जाओ, ठीक है ना, क्योंकि ऑलरेडी एक्स स्क्वायर उस तरफ ही है। तो यहाँ मुझे क्या मिलने वाला है, देखिए dy अपॉन 1 प्लस dy अपॉन, एक मिनट, dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर में क्या मिलेगा, dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, dx को मैंने ऊपर भेज दिया और dy को मैं नीचे लेके आ गया हूँ। अब बच्चों वही स्टेप है, आपको दोनों बोथ साइड इंटीग्रेट, बोथ साइड क्या करना है, आपको इंटीग्रेट करना है। तो दोनों तरफ आप इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इंटीग्रेशन ऑफ dy अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो आप इंटीग्रेट कर दीजिए, ये पे लिख देता हूँ मैं, अलग पेज की जरूरत नहीं है। तो देखो 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन करना है। तो देखो 1 प्लस वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो यहाँ पे हमको ध्यान देना होगा बच्चों कि एक फॉर्मूला है कि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो होता है वो tan इनवर्स x होता है। ठीक है ना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx जो होगा वो क्या होगा, tan इनवर्स x होगा। ये फॉर्मूला है, दिस इज द फॉर्मूला। तो यही फॉर्मूला अगर मैं इस दोनों फंक्शन पे लगाता हूँ, फर्स्ट और सेकंड पे, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। देखो dy के साथ में क्या है, 1 अपॉन वाई स्क्वायर है, तो अगर 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर का tan इनवर्स x है, तो 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर का होगा tan इनवर्स y। तो यहाँ तो मुझे मिल जाएगा tan इनवर्स y मिल जाएगा। इधर चेक कर लेते हैं अपन, यहाँ पे dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, बिल्कुल एग्जैक्ट यही टर्म है, यानी ये हमको मिलने वाला है tan इनवर्स x। और बच्चों साथ में एक और चीज, प्लस कांस्टेंट को आपको नहीं भूलना है, कांस्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों इसको थोड़ा सा अरेंज कर लीजिए, जैसे tan इनवर्स x है ना, इसको y को ऊपर इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ठीक है, तो माइनस का tan इनवर्स y प्लस c इक्वल्स टू 0। दैट इज ए रिक्वायर्ड जनरल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। इसी तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन, एग्जाम्पल 6 की तरफ चलते हैं। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। देखो पर्टिकुलर सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन मैंने आपको लास्ट लेक्चर में फर्क समझाया था, तो एक बार जरूर वो लेक्चर आप जरूर देख लीजिए अगर आपको नहीं पता है तो। यहाँ पर आपको जनरल सॉल्यूशन नहीं निकालना है, यहाँ पर आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। तो बच्चों जनरल सॉल्यूशन और पर्टिकुलर सॉल्यूशन में आपको फर्क समझा दूं कि फर्क इतना सा है कि यहाँ पर हमको कोई ना कोई वैल्यू दे रखी है, जैसे y बराबर 1 x बराबर 0 दे रखा है। तो ये वैल्यूज हमको क्या करना है, जनरल सॉल्यूशन में रखनी है ताकि हमको कांस्टेंट मिल जाए, और उस कांस्टेंट को पुट करना है तो हमको पर्टिकुलर सॉल्यूशन मिल जाएगा। यानी कि इसके अंदर वही स्टेप फॉलो करेंगे जो जनरल सॉल्यूशन में करते हैं, परंतु एक चीज अपन एक्स्ट्रा करेंगे कि जनरल सॉल्यूशन के आंसर के अंदर ये वैल्यूज रख देंगे ताकि हमको कांस्टेंट मिल जाए। देखिए क्वेश्चन किस तरह से होता है। ठीक है, यहाँ पर हमको दे रखा है, यहाँ पर आपको दे रखा है dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू -4xy का स्क्वायर। तरीका वही है बच्चों, y स्क्वायर को आप इधर लेके आ जाइए, तो dy अपॉन वाई स्क्वायर को मैं डिवाइड में लेके आ चुका हूँ, -4x को मैंने इधर ही रखा है, dx को ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है ना, x और y को सेपरेट करना अपनी प्रायोरिटी है। अच्छा ये -4 किसका है भाई, तो ये -4 को आप कहीं भी भेज सकते हो, चाहे y की तरफ भेजो चाहे इधर भेजो, है ना, जहाँ पे मुझे इजी लगा था वहाँ मैंने रख दिया। इंटीग्रेट करना है, स्टेप सभी की फिक्स है। इंटीग्रेशन dy बाय वाई स्क्वायर, इधर इंटीग्रेशन किसका होगा, -4x पे dx का होगा। तो देखो वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, तो देखो वाई स्क्वायर जो होता है इसका अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो आप इसको y की पावर -2 मानोगे। ठीक है ना, माइनस ऊपर जाके -2 होगा, तो एक पावर क्या हो जाएगी बच्चों, कम हो जाएगी। ठीक है ना, मैं आपको यहाँ साइड में करके दिखा देता हूँ। जैसे y की पावर -2 है, अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो -2 + 1 अपॉन -2 + 1,
यानी कितना आएगा, y की पावर -1/-1 यानी कि -1/y। इंटीग्रेशन आपको जरूर आना चाहिए बच्चों, बाकी ये एक्सरसाइज में आप थोड़े फंसोगे। तो y स्क्वायर का तो आपका हो जाएगा -1/y। ठीक है, इधर चेक कर लो बेटा, -4 तक कोई दिक्कत नहीं है। x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x² 2 प्लस कांस्टेंट तो आपको लगाना ही है। ठीक है, अब इसको आगे सॉल्व करना है अपने को। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ से जो y है इसको इस तरफ लेके आ सकते हैं। ठीक है, या फिर आप भले इसे रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप साइन वगैरह को भले एडजस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर मैं सारे साइन चेंज कर लेता हूँ। ये मैं लिख देता हूँ 1/y इजिकल्स 2। ठीक है, यहाँ पर है माइनस का, देखो माइनस को प्लस कर दे, माइनस को प्लस, या प्लस है माइनस कर, सारे साइन आप चेंज कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होती है, फॉर्मेशन सेम टू सेम रहता है। तो इधर माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, और देखो 2 से 4 कट रहा है ना, 2 टाइम्स, तो 2x² आएगा। ठीक है, तो 2x² -c ये आपका बन के आएगा। ठीक है ना, तो यहाँ से देखिए बच्चों, अपने को c निकालना होता है, तो यहाँ से c कितना हो जाएगा, c को इधर भेज दीजिए, तो c बराबर आ जाएगा 2x² -1/y। ठीक है ना, यहाँ तक सॉल्व करने के बाद अब आपको क्या करना है, आपको कुछ वैल्यूज गिवन थी, जैसे y बराबर, यहाँ से देखिए y बराबर 1 और x बराबर 0, ये वैल्यूज आपको दे रखी थी। तो y बराबर 1 और x बराबर 0 पुट इन अबव, पुट अबव मतलब इक्वेशन में रखना है आपको। तो c बराबर क्या मिलेगा 2, x की जगह तो आपको 0 रखना है, और y की जगह आपको कितना रखना है बच्चों, 1 रखना है। ठीक है ना, तो ये तो 0 तो मतलब ही नहीं, 0 हो जाएगा, और c कितना आ जाएगा आपका, है ना, 1/1 माइनस का ये 1 आपको c मिल जाएगा। अब जो c आपको मिला है वो आपको क्या करना है, अगेन इस इक्वेशन में पुट करना है, इसको फर्स्ट मान लीजिएगा आप। तो पुट इन फर्स्ट, पुट इन फर्स्ट, किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं ऊपर, है ना, जैसे कि वैसे तो यही से सॉल्यूशन मिला है अपने को, इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पर नहीं है। तो फर्स्ट में मैं रखता हूँ, तो क्या मिलेगा देखिए, 1/y इजिकल्स टू 2x² माइनस c कितना मिला है मुझे, -1 मिला है। तो -1 मिला है, मतलब सॉल्व करने पर आएगा 2x² + 1। तो डेट इज द रिक्वायर्ड पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है ना, यही आपका रिक्वायर्ड सॉल्यूशन है। अच्छा, इसमें आमतौर पर आपसे पूछा जाता है कि आप 1/y ना निकाल कर y निकालिए। तो अगर आपसे y निकालने का पूछा जाए तो आप इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, ये हो जाएगा 1/2x² + 1। ठीक है ना, तो इस तरह से आप y भी निकाल सकते हो। आई होप आपको क्लियर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन, एग्जाम्पल 7 की तरफ बढ़ते हैं। देखो लगातार अपन एग्जाम्पल पे एग्जाम्पल कर रहे हैं, एग्जाम्पल हो जाएंगे, अपन एक्सरसाइज की तरफ बढ़ जाएंगे, और स्पीड अपने को थोड़ी रखनी पड़ेगी क्योंकि ये सॉल्व करने वाले क्वेश्चन है। अगर आप सॉल्व नहीं करते हो टाइम पे, इसको फटाफट नहीं करते हो, तो बहुत लेंदी हो जाएगा, बहुत लंबा खिंच जाएगा, है ना, तो अपने को उसको जल्दी जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा। तो यह क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व, एंड दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 1 1, किसी 1 1 पॉइंट से क्या हो रहा है, कोई इक्वेशन मतलब कर्व पास हो रहा है, उसकी आपको इक्वेशन निकालनी है, वो डिफरेंशियल इक्वेशन इज, और उसकी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है, जो कि x dy बराबर क्या दे रखा है, 2x² + 1 dx दे रखा है। ठीक है ना, ये आपको दे रखा है, आपको क्या करना है, इक्वेशन निकालनी है। तो बच्चों देखो, पहली शर्त तो ये है कि x आपका एक तरफ होना चाहिए, y आपका एक तरफ होना चाहिए। यहाँ पर मुझे एक x जबरदस्ती का dy के साथ दिख रहा है, ये बहुत ही बेकार सा क्वेश्चन है, इसमें कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने जैसा ही क्वेश्चन है। बस पहले वाले क्वेश्चन में पॉइंट्स नाम से दिए होते कि x ये y है, इस बार भी आपको हिडन तरीके से x और y दे रखे। आपको सभी को पता होगा कि जो पहला ऑर्डर पेयर होता है, पहला जो पॉइंट है वो x का होता है, दूसरा पॉइंट किसका होता है, y का होता है। ठीक है, तो x और y आपको यहाँ भी दे रखे हैं, यहाँ पे आपको x बराबर 1 और y बराबर 1 दे रखे हैं। बस आपकी नज़रों का फेर है कि आपको ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो बच्चों देखो, यहाँ पे dy तो मुझे दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, x को मैं उधर भेज देता हूँ। तो 2x² + 1/x और dx पे इंटीग्रेशन। तो यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन करना है, पर एक पल के लिए जरा सा इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए ताकि ये थोड़ा जल्दी सोल्व हो जाए। तो 2x², देखो 2x² से भी x डिवाइड होगा और 1 से भी x डिवाइड होगा, है ना। ये चीज़ें मैं बार बार नहीं करूँगा, मैं आपको फर्स्ट टाइम समझा रहा हूँ, बट आपको समझना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ें भी होती है। जो डिवाइड होता है वो दोनों से डिवाइड होता है। तो एक x से एक x कट जाएगा, तो यहाँ पे आपको 2x मिलेगा और यहाँ पे आपको 1/x ही मिलेगा। ठीक है ना, ये आपको एक्चुअल में इक्वेशन मिल जाएगी। अब आपको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करना शुरू करेंगे आप।
यही पे लिख देता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2x प्लस 1/x dx। ठीक है, तो dy का इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चों, सभी बताएंगे एक बार। y, dy का इंटीग्रेशन कितना होता है, y होता है। ठीक है, अब यार 2x का बता दीजिए इंटीग्रेशन कितना होगा, 2x का होगा x स्क्वायर बाय 2। एक्चुअली 2 का इंटीग्रेशन नहीं हो रहा है, खाली x का हो रहा है, और वो क्या होगा बच्चों, x स्क्वायर बाय 2 प्लस 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, सभी ध्यान रखेंगे, 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, प्लस जो कांस्टेंट आएगा वो भी अपने को रखना ही पड़ेगा, तो कांस्टेंट भी रख दीजिए, कांस्टेंट आएगा आपका c। बच्चों उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर देते हैं अपन, y बराबर 2 से 2 कट जाएगा, तो x स्क्वायर प्लस log x प्लस c आपको मिल रहा है। ठीक है ना, अब ये आपका कोई आंसर नहीं है, आपको क्या करना है, इसके अंदर पुट करना है x इजिकल्स टू 1 एंड y इजिकल्स टू 1, इस इक्वेशन में आपको रखना है, x इजिकल्स टू 1 एंड y इजिकल्स टू 1 आपको रखना है। तो देखिए जब आप ऐसा करेंगे है ना, तो क्या क्या होने वाला है। ठीक है, इस इक्वेशन में रखना है आपको ना, इस इक्वेशन को फर्स्ट मान लेता हूँ मैं। ठीक है, तो पुट इन फर्स्ट, तो जैसे आप फर्स्ट में रखेंगे तो y की जगह आपको 1 रखना है, y इजिकल्स टू 1, x स्क्वायर की जगह आपको 1 रखना है, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस log x आ रहा है तो यहाँ पर log ऑफ 1 रखेंगे और प्लस c आपको मिल जाएगा। तो देखिए बच्चों 1 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 होता है, और log 1 आपका 0 होता है, क्योंकि किसी की भी पावर अगर 0 करोगे तो 1 आएगा, किसी की भी पावर अगर 0 करोगे तो 1 आएगा, तो log 1 आपका हमेशा 0 ही होता है ना, log 1 हमेशा 0 होता है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, नेचुरल हो चाहे कोई भी हो, पावर हमेशा 0, log 1 का हमेशा 0 ही आंसर आएगा, किसी की भी पावर आप 0 करोगे तो 1 ही तो आएगा बच्चों। ठीक है, यहाँ से देखिए 1 को इधर भेज दीजिए, 1 माइनस 1 बराबर c, तो c बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अगर c आपका 0 है तो इक्वेशन फर्स्ट में आप पुट कर दीजिए, पुट इन इक्वेशन फर्स्ट, तो इक्वेशन फर्स्ट का फाइनल आंसर क्या होगा, y इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस लॉग x, क्योंकि c तो आपका 0 हो गया। ठीक है ना, तो दैट इज द आंसर। अच्छा, ये आपका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है, ये आपका क्या है बच्चों, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ये आपका जनरल सॉल्यूशन नहीं है, जनरल सॉल्यूशन तो इक्वेशन फर्स्ट में आ गया था, जनरल सॉल्यूशन तो इक्वेशन फर्स्ट, ये आपका जनरल सॉल्यूशन, दैट इज जनरल सॉल्यूशन। ठीक है ना, और वो जो अपन निकाल रहे हैं ना, ये पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। क्लियर है सभी को। क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट्स -2 3 गिवन दैट द स्लोप ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट एनी पॉइंट एक्स वाई। अब बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट बात कि स्लोप ऑफ द टेंजेंट, किसी भी टेंजेंट का जो स्लोप होता है, देखो कर्व का कोई टेंजेंट होगा उसका स्लोप ये बात कर रहा है, तो मैं आपको इतनी सी बात बोलूंगा कि किसी भी ग्राफ में जो कोई कर्व आता है, कोई भी कर्व आ जाए, उसका जो टेंजेंट होता है, उस टेंजेंट का जो स्लोप होता है, ठीक है ना, उस टेंजेंट का जो स्लोप होता है, अगर ये y और x का कर्व है तो स्लोप हमेशा dy बाय dx होता है। स्लोप हमेशा क्या होता है बच्चों, dy बाय dx होता है, स्लोप आपका dy बाय dx होता है। और भी तरीके होते हैं स्लोप निकालने के, डेल y बाय डेल x भी होता है ना, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 भी होता है, टेन थीटा भी होता है, ये सब होते हैं स्लोप की वैल्यूज। लेकिन अपने जो काम का अभी है वो फिलहाल कौन है, dy बाय dx है। तो अपन क्या लिखेंगे, स्लोप अपने को दे रखा है 2x अपॉन वाई स्क्वायर, तो dy बाई dx बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 2x अपॉन वाई स्क्वायर हो जाएगा। देखिए यहाँ से आपको वही करना है, अगली स्टेप वेरिएबल सेपरेबल करना है, वाई स्क्वायर को dy से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो वाई स्क्वायर dy बराबर क्या आएगा 2x, dx को उधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, dx हो जाएगा आपका। अब इंटीग्रेट कर दीजिए, हर बार की तरह वही स्टेप आपको फॉलो करनी है, एक बार लिख दीजिए बस इंटीग्रेट, ज़्यादा कुछ नहीं है, वाई स्क्वायर dy और इधर इंटीग्रेशन में कौन है 2x dx। ठीक है, अब इंटीग्रेट कर दीजिए इसको बच्चों, वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन होगा y3/3 बराबर x 2x dx का इंटीग्रेशन देख लीजिएगा, 2x का हो जाएगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस c। ठीक है ना, कांस्टेंट लगाना आपको नहीं भूलना है ना, यहाँ पे 2 से 2 आपका कट जाएगा। ठीक है, तो y3/3 बराबर क्या मिलेगा आपको, x स्क्वायर प्लस c। अब बच्चों क्या करना है, मेन स्टेप, ये जनरल सॉल्यूशन आ गया, इसको फर्स्ट मान के छोड़ दो। ठीक है, हमको इसमें वैल्यूज पुट करनी है, और वैल्यूज दे रखी है ये रही। ठीक है ना, ये आप लिखी हुई है हिसाब से वैल्यूज है -2 एंड 3,
तो -2 एंड 3 का मतलब ये है कि x की वैल्यू -2 है और y की वैल्यू 3 है। पुट कर दीजिए, पुट इन फर्स्ट। अब फर्स्ट में रखिए, देखिए क्या होता है। तो मैंने y की जगह 3 रखा, तो 3 का क्यूब अपॉन 3 इजिकल्स टू x की जगह -2 रखा, -2 का स्क्वायर प्लस सी। सॉल्व कीजिए, 3 का जो क्यूब होता है वो 27 होता है, 27/3। ठीक है, एक कट जाएगा, 9 बचेगा, बराबर -2 का जो स्क्वायर होता है वो बच्चों 4 होता है, प्लस सी। ठीक है, तो 9 माइनस 4, 9 माइनस 4 सी आपको मिल जाएगा। तो सी आपको कितना मिलेगा, 5 मिल जाएगा। अब सी जो आपको मिला है उसको आप पुट कर दीजिए इन फर्स्ट। बस कुछ नहीं करना है बेटा, फर्स्ट में रखना है, आपका आंसर मिल जाएगा। तो फर्स्ट में रख दीजिए, क्या मिलेगा देखिए। तो y क्यूब अपॉन 3 इजिकल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस सी की जगह आपको 5 रखना है। अब इसको और सिंप्लीफाई कीजिए, क्योंकि देखो ये भी आपका आंसर है, बट क्योंकि आपको y निकालना होता है तो आप इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर दीजिए। तो इसको मैं थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ, तो y क्यूब बराबर मुझे क्या मिलेगा, 3x स्क्वायर प्लस 5 3 जा 15। क्या किया मैंने, 3 को मल्टीप्लाई कर दिया इधर। ठीक है ना, 3 को इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहाँ से मुझे एग्जैक्ट अगर y निकालना है तो क्यूब रूट लेना पड़ेगा, क्यूब रूट लेना पड़ेगा। तो 3x स्क्वायर प्लस 15 का 1/3, इसे बोलते हैं क्यूब रूट। यह आपका रिक्वायर्ड आंसर है। इस तरह से भी आपको करना पड़ सकता है बच्चों, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हमको y अगर निकालना ही है तो y निकालने के लिए आपको सब कुछ करना पड़ेगा। तो इसी के साथ अपन अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन था, ये जो अगला क्वेश्चन है ये भी एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। इन अ बैंक प्रिंसिपल जो है वो इंक्रीज कर रहा है कंटिन्यूसली, ठीक है, एट द रेट ऑफ 5% पर ईयर। इन हाउ मेनी ईयर्स ₹1000 डबल इटसेल्फ। बच्चों इसमें है कुछ नहीं है, ये बोल रहा है प्रिंसिपल की जो रेट है वो आपको दे रखी है। देखो रेट जब भी बोले तो टाइम से डिवाइड करना होता है। अब ये प्रिंसिपल की रेट बोल रहा है तो मैं प्रिंसिपल को किससे डिवाइड कर दूंगा, टाइम से डिवाइड कर दूंगा। तो dp/dt जो मुझे इसने दे रखा है वो 5% दे रखा है, 5% दे रखा है। ठीक है, 5% दे रखा है, लेकिन 5% किसका दे रखा है, तो 5% प्रिंसिपल का होगा, किसी न किसी का तो होगा ना 5%। तो 5% किसका दे रखा है मुझे, प्रिंसिपल का 5% दे रखा है। तो जब मैं इसको थोड़ा सा भी सॉल्व करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा बच्चों, dp/dt इजिकल्स टू, देखो परसेंटेज को हटाओ नीचे 100 लगाओ, है ना, परसेंटेज को हटाओ नीचे क्या लगाओ, 100 लगाओ। तो 5 को 100 से काटा तो मुझे कितना मिल जाएगा बता दीजिए एक बार, p/20 मुझे मिल जाएगा। यहाँ से सभी ध्यान देंगे, देखो मुझे ये मिल रहा है अब एक्चुअल कंडीशन में, dp/dt इजिकल्स टू p/20, और दैट इज माई रिक्वायर्ड इक्वेशन, ये मेरी रिक्वायर्ड इक्वेशन है। ठीक है ना, अब मुझे क्या करना है, इसको डिफरेंशिएट करना है, मतलब इंटीग्रेट करके सॉल्व करना है, p निकालना है मुझे एग्जैक्टली। तो मैं क्या करूँगा, वही बात है ना, p को नीचे लेके आ जाएंगे यहाँ से और t को ऊपर भेज देंगे। तो dp/dt इजिकल्स टू मुझे, सॉरी dp/dt नहीं, dp/p इजिकल्स टू मिल जाएगा 1/20 ऑफ dt। ठीक है ना, dp/p इजिकल्स टू 1/20 ऑफ dt। इसको दोनों साइड से आपको इंटीग्रेट करना है, इंटीग्रेट, तो इंटीग्रेशन dp/p और इधर से dt/20 का भी क्या करना है हमको, इंटीग्रेशन करना है। तो जब आप ये इंटीग्रेट करोगे, तो आपका आंसर क्या आएगा देख लीजिए बच्चों, dp/p का जो है इंटीग्रेशन वो log p आ जाएगा, ये आपका log p आएगा। ठीक है, और 1/20 को छोड़ दीजिए, वो कांस्टेंट है, 1/20 कांस्टेंट है। dt का इंटीग्रेशन है सिंपल t आएगा। ठीक है ना, dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा, सिंपल t आएगा, प्लस में आप c भी लिखेंगे क्योंकि आपको पता है कि कांस्टेंट तो आना ही है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि log आ चुका है। तो अब जो कंडीशन आपको दे रखी है, ठीक है ना, अच्छा log आया तो तसल्ली से सॉल्व कीजिएगा। अब जो कंडीशन आपको दे रखी है वो ये है कि इन हाउ मेनी ईयर्स ₹1000 डबल इटसेल्फ। एक तो अपने को ये निकालना है, इसका मतलब शुरुआती जो अमाउंट था वो कितना था, 1000 था। आप ये भी बोल सकते हो कि एट t इजिकल्स टू 0, जब टाइम 0 था तब आपका प्रिंसिपल अमाउंट कितना था, 1000 था। और उसके बाद ये जब डबल हो गया है ना, तो किसी t टाइम पे डबल हुआ होगा, तो t टाइम पे इसकी वैल्यू जो थी वो 2000 हो गई थी। ठीक है, तो हमको यहाँ पे करना क्या है, ये पता करना है कि वो t टाइम की वैल्यू क्या है ना, ये आपका, तो ये तो आपका हो गया बात क्वेश्चन की। ठीक है, अब यहाँ पे आपने वो करना क्या है, तो आप जो शुरुआती अमाउंट है वो अगर आप इक्वेशन में पुट कर दो तो आपको c मिल जाएगा, क्योंकि शुरुआती अमाउंट तो t और p दोनों दे रखे। तो ये बिल्कुल वही बात होगी जैसे आपको पहले वाले क्वेश्चन में x और y दे रखा था, तो आपने c निकाल दिया।
इस बार आपको P और T दे रखा है और आप C निकाल दो। तो बिल्कुल आपको ऐसे ही करना है। P की वैल्यू 1000 है, पुट इन फर्स्ट क्या रखना है भैया, P की वैल्यू 1000 और T की वैल्यू 0 आपको रखनी है। ठीक है, तो रख दीजिए। तो लॉग ऑफ 1000 इज इक्वल्स टू 1/20, T की वैल्यू आपको 0 रखनी है। ठीक है, T की वैल्यू 0 रखनी है, प्लस में क्या आएगा, C आएगा। तो देखो 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 ही हो जाएगा, तो C तो आपका मिल जाएगा लॉग ऑफ 1000। देखो ये लॉग जो है नेचुरल बेस पे है, मतलब E के बेस पे है, तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते ना, इसको आप नहीं सॉल्व कर सकते, मतलब कैलकुलेटर वगैरह से कर सकते हो, अदरवाइज तो आप नहीं कर सकते। तो इसको आप सिंपली 3 मान के छोड़ दीजिए, क्योंकि फर्स्ट सेकंड में ऑलरेडी मान चुका हूँ। ठीक है ना, तो 3 मान के आप छोड़ दीजिए। अब आपको करना क्या है, पुट वैल्यू ऑफ C इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में आप C की वैल्यू रख दीजिए। तो आपको क्या मिलेगा, देखिए log P बराबर T/20, इसको मैं T/20 लिख रहा हूँ। ठीक है, T/20 प्लस log ऑफ 1000 आपको मिल जाएगा, एंड दैट इज अ जनरल सॉल्यूशन, दैट इज अ GS जनरल सॉल्यूशन। ठीक है ना, हालांकि इसमें P नहीं आ रहा है, log P आ रहा है। ठीक है, पर अपने को मतलब नहीं उससे log आ रहा है कि fog आ रहा है, अपने को क्या करना है, ये पता करना है कि टाइम क्या है। अपना क्वेश्चन जो है ना, वो इक्वेशन निकालना नहीं है, अपना क्वेश्चन है टाइम निकालना। तो अपने को फालतू के मेथड्स पे ध्यान नहीं देना है, अपने को इस बात पे ध्यान देना है कि टाइम कैसे निकल सकता है। तो सभी ध्यान देंगे, टाइम आपको तब निकालना है जब P आपका 2000 हो। टाइम आपको कब निकालना है, T तब निकालना है जब P आपका कितना हो, 2000 हो। तो P की जगह 2000 रख दीजिए बेटा। तो log ऑफ 2000 इज इक्वल्स टू T/20, क्योंकि T आपको निकालना है तो ऐसे रखिए, और log ऑफ 1000 को तो भेज दीजिए। तो log 2000 माइनस log ऑफ 1000 इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, T/20 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या किसी को सॉल्व करना आता है लॉग को, देखो log x माइनस log y, फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, log x माइनस log y इज इक्वल्स टू log ऑफ x अपॉन y। ठीक है ना, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों कि log 2000 माइनस log 1000 क्या हो जाएगा, log ऑफ 2000 अपॉन 1000 इज इक्वल्स टू T/20। तो 3 जीरो गए, log 2 मिल जाएगा, log 2 बराबर क्या मिलेगा, T/20। हमको T निकालना है, तो T कितना आ जाएगा, 20। T कितना आ जाएगा, एक मिनट, इस T को मैं रजिस्टर बना दिया। T कितना आ जाएगा, 20 log 2, है ना, दैट इज अ रिक्वायर्ड आंसर। ये निकालना है भैया, ना पर्टिकुलर इक्वेशन निकालनी है, ना जनरल सॉल्यूशन निकालना है, कुछ भी नहीं निकालना है, ये आपका आंसर है 20 log 2। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरह से ये अप्रोच के साथ में आपको क्वेश्चन करना है। तो बच्चों इसी के साथ में यहाँ पर मैं विराम लेता हूँ, क्योंकि एक्सरसाइज जो 9.3 है वो बहुत लंबी है। हालांकि मैं 9.3 ही पढ़ाने वाला हूँ, लेकिन वो अगले लेक्चर में कवर हो जाएगी। ठीक है ना, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।